सत्संग में बहुत गए होंगे, जाते ही रहते हैं, सत्संग करना भी चाहिए। पर सत्संग का एक नया अर्थ आज बताते हैं आपको। सत्संग कहते किसको हैं? सुंदर कांड में रावण की एक सेविका है लंकिनी, लंका के दरवाजे पे रहती है ना। और हनुमान जी उसको सत्संग कराते हैं। हनुमान जी जब रावण के लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो लंकिनी कहती है, जानन मर्मो सठ मोरा। अरे मूर्ख, तुम मेरा मर्म नहीं जानते हो। अब बताइए, हनुमान जी मूर्ख हैं? क्यों जी? वो सठ कह रही है। तो हनुमान जी समझ गए कि इसको सत्संग की जरूरत है, ये कुसंग में फंस गई है। नहीं, अच्छा, उसका संकल्प अच्छा था। कई बार लोगों का संकल्प अच्छा होता है पर वो ट्रैक गड़बड़ पकड़ लेता है। लंकिनी का संकल्प क्या था? मोर आहार जहां लगी चोरा। उसका संकल्प था कि जहां तक चोर दिखाई दे उसको हम पकड़ के खा जाते हैं, आहार बना लेते हैं। मोर आहार जहां लगी, जहां तक दिखाई दे पूरे लंका में हम पकड़ पकड़ के चोर को सफाया करते हैं। हनुमान जी को लगा कि इसका संकल्प तो बढ़िया है लेकिन इसका रास्ता गलत पकड़ा गया है। अच्छा, अगर उसका संकल्प था कि हम चोर को पकड़ के खाएंगे तो सबसे पहले रावण को पकड़ के खाना चाहिए था। सीता को चुरा के कौन लाया था? संकल्प है कि हम चोर को पकड़ के खाएंगे और कर क्या रही है? चोर की सुरक्षा। तो संकल्प गलत रास्ते में लगा कि नहीं लगा? चोर को पकड़ के खाना है तो चोर की सुरक्षा में खड़ी है, और जो चोर का पता लगाने आए हैं उनको मूर्ख कह रही है। हनुमान जी मूर्ख हैं कि चोर हैं? बताइए। यही है, संकल्प अच्छा है पर कुसंगति में पड़ करके, रावण जैसे कुसंगति में पड़ करके लंकिनी का बुद्धि खराब हो गया, उसको कुमार्ग पे चली गई। हनुमान जी कौन है? तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु तत्व है, और गुरु का काम क्या है? कोई भटक गया है रास्ता तो उसको ठीक रास्ते पे ले आओ। और हनुमान जी बड़ा अद्भुत ढंग से सत्संग करवाए। मुठिका एक महाकपि हन्नी, मुक्के से सत्संग हुआ है वहां पे, कोई पोथी पतरा से नहीं। मुठिका एक महाकपि हन्नी, रुधिर बमत, रक्त का बमन करते हुए धन मना गई गिरी। ऐसा अब हनुमान जी का मौका पड़ा होगा तो वो तो जिसको पड़ा होगा वही बता सकती है कि कैसा अनुभव होगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए कि सत्संग कैसे घटित हुआ। जैसे ही वो उठ करके खड़ी हुई, पुनि संहार फिरी सो लंका, वो क्या कहती हैं कि तात आज मोर पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। संभल गई कि नहीं संभल गई? उठी कैसे? शब्द पर ध्यान दीजिए। तो पुनि संहार उठी, संभल के उठी, गिरी थी वैसे नहीं उठी, अब संभल करके उठी। गुरु से जुड़ने के बाद भी हम अगर जैसे थे वैसे ही बिगड़े रहे तो इसका मतलब हम जुड़े ही नहीं। हनुमान जी से जुड़ने के बाद लंकिनी सुधरी कि नहीं सुधरी? जैसे ही उठी अभी कह रही थी कि तुमको जाने नहीं देंगे, पकड़ के खा जाएंगे, और अब एकदम नेत्र भरे हैं, सजल नेत्र से कहती है कि आज कोई मेरा बहुत बड़ा पुण्य जागृत हुआ है, जो राम के दूत का दर्शन हो रहा है। देखो नयन राम कर दूता। अब बताइए इसमें सत्संग कैसे घटित हुई? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें सत्संग कैसे घटित हुई? क्या समझ में आया इस कथा से? नहीं समझ में आया? समझिए। अरे हनुमान जी जिन हाथों से रघुनाथ जी की चरण सेवा करते थे, उस हाथ का स्पर्श हो गया लंकिनी का प्यारे, वो निहाल हो गई, वो धन्य हो गई, वो सत्संग घटित हुआ। जिन हाथों से हम रघुनाथ जी का सेवा करते हैं, उस हाथों का स्पर्श हो जाए तो वहां से सत्संग घटित होता है।
आज का हमारा सत्संग कैसा है, 3 घंटा तो खूब बढ़िया सत्संग करते हैं और उसके बाद फिर 3 घंटा कुसंग में चले जाते हैं। हमारे साथ सत्संग घट कहाँ रहा है, अभी स्पर्श हुआ कहाँ है हमें सत्संग का। एक बार सत्संग किए हुए व्यक्ति का स्पर्श हो गया तो जीवन बदल गया प्यारे। और हम जीवन भर सत्संग में बैठ रहे हैं और मेरा जीवन नहीं बदल रहा है। कहाँ रघुनाथ जी का स्पर्श मिलेगा? मिलेगा? कोई रघुनाथ जी का स्पर्श किया हुआ सज्जन आया और उसके हाथों का स्पर्श हो गया तो अब मेरा जीवन बदल जाना चाहिए। ये है। अब बदला कि नहीं बदला इसका प्रमाण क्या है, तो अगले बार उसी लंकिनी के शब्दों में सुन लीजिए। जो कह रही थी कि पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, मार देंगे, वो कह रही है कि प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। अभी तक वो रावण की सेविका थी, अब क्या कह रही है कि हृदय राखो कौशलपुर राजा। क्या मतलब है? बदल गया कि नहीं? विचार बदल गया। अभी तक वो रावण के पक्ष में थी, अब वो राम के पक्ष में खुद तो चली गई और दूसरे को भी सलाह दे रही है कि प्यारे हृदय में राम जी को रख लो, कल्याण हो जाएगा। इतना बदलता है सत्संग से जीवन। कैसे बदला? क्योंकि राम जी के चरित्र को हनुमान जी संभाल लिए और हनुमान जी का स्पर्श लंकनी को मिल गया। बिजली का तार कोई छू ले, आप उसको भी छू लीजिए तो उतना ही करंट मिल जाएगा जितना उसको मिला है, समझे कि नहीं?